बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, या फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, FPSC, PPSC, NTS, OTS, PTS, इस किस्म के बहुत ज़्यादा कमीशंस हैं, सर्विसेज हैं, या फिर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चाह रहे हैं, CSS है, PMS है, आप कंपोजिशन के साथ चलते हैं, इंग्लिश कंपोजिशन। उसका एक मेन पार्ट है नरेशन। नरेशन इवन प्रेसी के अंदर यूज़ होती है। जब तक आपको नरेशन नहीं आएगी तो आप प्रिसाइज नहीं कर पाएंगे पैराग्राफ को। और 5-6 मार्क्स का ऑलमोस्ट हर एक पेपर के अंदर नरेशन आती है, जो 1 पेपर होते हैं। आज हम नरेशन के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। विद इन 2 और 3 लेक्चर्स हम इनको कंप्लीट करेंगे, नरेशन रूल्स को, नरेशन जो है वो स्ट्रक्चर को, और डिफरेंट जो इसकी फॉर्म्स है, डिफरेंट इसके रूल्स हैं। स्टार्ट करते हैं। नरेशन है क्या चीज़? नरेशन बेसिकली नरेट करना, कुछ बोलना, नरेट एक्सप्लेन करना, कोई चीज़ है एक्सप्रेस करना जुबान से। अब आप समझ रहे होंगे यार ये नरेशन क्या वर्ड है। आपने कॉमनली सुना होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हमेशा एक चीज़ होती है कि चेंज द नरेशन। तो चेंज द नरेशन मीन्स जो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है उसको आपने चेंज करना। आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस के ऊपर, कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट के ऊपर। डायरेक्ट क्या चीज़ है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैं लाहौर गया, ये मैं बता रहा हूं। अब इसको हमने इनडायरेक्ट बोलना। इनडायरेक्ट आप सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, लिखने वाले, पढ़ने वाले जो सुन रहे हैं मुझे, वो इस बात को, जैसे मैं कहता हूं आई गो टू लाहौर। अब इसमें क्या है, आई गो टू लाहौर, ये तो मैं कह रहा हूं। अब यही बात आपने किसी दूसरे बंदे को बतानी है मेरे हवाले से। यानी मैं कह रहा हूं, जब आप किसी को बताएंगे थर्ड पर्सन को मेरे हवाले से, तो आप क्या कहेंगे कि वो मेरा रेफरेंस देंगे ही। अब इसमें एक और चीज, जब आप ये बात कर रहे हैं आई गो टू लाहौर, ये तो मैं अभी कह रहा हूं, लेकिन जब आपने किसी और को ये बात बतानी तो आपके लिए ये बात पास्ट में हो जाएगी, प्रेजेंट में नहीं रहेगी। ये बात आपकी पास्ट में होगी जब आप किसी और को बताएंगे कि वो क्या या वो जाता था। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि ही गोज टू लाहौर, ही गोज टू लाहौर कैसे हो सकता है? जबकि मैं कह रहा हूं आई गो टू लाहौर, आपने किसी और बंदे को बताना है कि ही वेंट टू लाहौर। क्यों बताएंगे ऐसा? क्योंकि आपके लिए ये बात पास्ट हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, जबकि मैं आपको करंट सिनेरियो दिखा रहा हूं। ये है सिंपल नरेशन के डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। ये नरेशन है कि कोई भी बात आप कैसे उलट करके किसी और बंदे की कोई बात आप कहना चाह रहे हैं। लाइक किसी की आप कोटेशन, किसी के वर्ड्स, किसी के सीइंग, या किसी का और कुछ बोलना चाहते हैं, किसी ने आपसे कुछ कहा है तो उसके हवाले से आप क्या बात करना चाह रहे हैं, किसी और बंदे को बताना चाह रहे हैं। एक बंदे के, आप अपने भाई की बात अपने जो है वो कज़न को बताना चाह रहे हैं, तो थर्ड पर्सन में आप बात करेंगे, तो भाई को जस्ट आप थर्ड पर्सन रखेंगे, और उसके बाद आप जब बात करेंगे तो वो पास्ट में बात कन्वर्ट होगी, क्योंकि प्रेजेंट में तो भाई ने आपसे कहा, जब किसी और से कहेंगे आप तो वो पास्ट हो जाएगा। ये है सिंपल चीज। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स डिस्कस करते हैं। रूल्स कौन से? आपने पहले ही सेड, ये वर्ड है,
आई गो टू लाहौर, ये एक सेंटेंस है। ये आपने मेंशन करना है नरेशन के अंदर। ये क्यों करना है? क्योंकि जब भी आपने मुखातिब होना है किसी से, तो किसी ने तो कुछ कहा है, ही सेड, यानी उसने कहा आई गो टू लाहौर, ये डायरेक्ट है। तो फिर इसी को आप, ये कॉमास है जो उसकी स्पीच होती है, जो उसने बोला होता है। एक रिपोर्टिंग है, एक रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड स्पीच वो स्पीच है जो एक्चुअल में वर्ड्स उसने अदा किए हैं, और आपने मेन फोकस उसी के ऊपर करना, क्योंकि वहीं पे सारी चीजें चेंज होने वाली। जब आप इनडायरेक्ट में आते हैं, ये चीजें खत्म हो जाती हैं। आप कहते हैं he said that, जब that का वर्ड यूज करेंगे तो ये कॉमास खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में जा रही है। यहां पे क्लियर करता चलूं कि ऐसा क्यों होता है। कामली, हम एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं कर पाते, कुछ गलती होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ आपसे बोल रहा हूँ तो आप एग्जैक्टली सेम दूसरे से ये नहीं कह पाते कि ये मैंने वर्ड्स अदा किए हैं, तो उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ थोड़े बहुत आगे पीछे बात हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको इनडायरेक्ट नरेशन में ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही सेड दैट। अब यहां पे बात आती है प्रोनाउन की। आपके पास पहला रूल ये है, यहां पे देखना, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड, दो चीजें, इन दोनों को सामने रखना। रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर क्या चीज है, प्रोनाउन कौन सा हमारे पास, ही। बात ही की हो रही है, आई की नहीं हो रही, बात ही की हो रही है। तो हमने क्या कन्वर्ट करना है, ही। इसको देखना है, जो यहां पे है, ये रूल नंबर 1 है, जो यहां पे है उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रोनाउन। फिर अगर आगे कोई चीज चेंज होती है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग। इवेंट, आगे एक सिंपल सा मजीद इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल सा, पहले मैं आपको समझा लूं। ही सेड, जो भी रिपोर्टिंग स्पीच जैसे सेइंग वगैरह होती है वो हमेशा कॉमर्स के अंदर आती है, भले वो जनरल राइटिंग में हो, भले वो आप इसे ड्यूरेशन के अंदर आ जाए, तो सारी वो आपकी ऐसे कॉमर्स के अंदर आनी। ही सेड, माई बुक इज नॉट गुड। He said, my book is not good. तो इसको हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे तो याद रखना ये ही है, यहां पे माई है, समझाने के लिए ही माई, इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। लेकिन जहां पे हमने ही की जगह भी ही लगाना है, अब यहां पे आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, तो यहां पे ही का पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, ही का पोजेसिव प्रोनाउन। आपने लाजमी नहीं कि यही चीज ला के रखनी है, यहां पे प्रोनाउन भी देखना है किस किस्म का, कौन सी कैटेगरी का प्रोनाउन है। फॉलो आपने इसी चीज को करना है, लेकिन यहां पे जिस किस्म का भी प्रोनाउन होता है, पोजेसिव है, ऑब्जेक्ट केस है, या सब्जेक्ट केस है, या कोई और चीज है, तो वो हमेशा हम इसी चीज को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग लेके। तो यहां पे हम बात करेंगे ही सेड दैट, माई की जगह पे हम यूज करेंगे हिज। हिज क्यों लगे, क्योंकि ही का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो हिज है। हिज बुक, अब जैसे मैंने बोला है कि आपने पास्ट में जाना,
तो पास्ट में चलते हैं, was not good। ये इसके बेसिक चीजें हैं, आपने प्रोनाउन को कैसे डील करना। फिर उसके बाद प्रोनाउन जो यहां पे मोस्टली चेंज होते हैं, they said you are not a good boy। ये रूल नंबर 2 है। ये सेकंड है, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है। they said you are not। जब बात आ जाए you की, यहां पे जब बात you की आ जाए तो इसको नहीं देखना आपने, यहां पे आपने खुद को रखना। यहां पे सिर्फ खुद को रखेंगे, यानी यू की जगह पे आप आई लगाएंगे। आई का जो आगे होगा यहां पे हेल्पिंग वर्ब, वही यूज किया जाएगा। फिर टेंस आपने चेंज करना ही करना। They said that I was not a good boy। They said that I was not a good boy। ये इसका इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म है। They said you are। you जब भी आपके पास आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच में, तो उसको आई या वी के साथ, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होती है। उस वक्त इस चीज को नहीं फॉलो करना। ये यू के लिए इसी को फॉलो करना। अब इसमें जो कॉमन चीजें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बाकी तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे टेंसेस वाइज। जो हर टेंस है उसको हम देखेंगे कि कौन कौन सा टेंस, उसमें क्या चीजें चेंज होती हैं। जो कॉमन चीजें वो नोट कर लें। दिस दैट में आएगा, दीज दोज में आएगा, yesterday प्रीवियस डे आएगा, फिर उसके बाद टुमारो, नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हेयर देयर में आ जाएगा। ये कॉमन सी चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि और कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे चेंज होती हैं और कौन से रूल्स हैं। अकॉर्डिंग टू जो टेंसेज हैं ग्रामर के अंदर, उनके मुताबिक कौन से ऐसे सेंटेंसेज हैं, वो उनकी कंडीशन क्या है चेंज होने की, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।